अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से चिकन फहीटा राइस। बहुत ही डिलीशियस होते हैं और इतने फ्लेवरफुल हैं। अगर आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। बनाकर खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनती। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन फहीटा राइस बनाते हैं। वैसे मैंने फहीटा सैंडविच की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है आधा किलो बासमती चावल। इसे मैंने 2-3 पानी से धो के फ्रेश पानी में तकरीबन 15 मिनट भिगाने रख दिया है। 15 मिनट के बाद पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। जो चावल के भाग का जैसे हम बिरयानीज़ में डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा ना तो नमक चढ़ेगा। चलिए बस थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ, 1-2 टेबल स्पून जितना, और इसको ढककर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वो जो सारे चावल पड़े हैं साइड पर उन्हें डाल दीजिए नितार कर, और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। इंटरवल्स पे चलाइएगा, फास्ट आंच पर ही चूल्हा रखिएगा। अच्छा, आप चाहें तो पूरी तरीके से भी पका सकते हैं, या मैं क्या कर रही हूँ हल्की सी एक कणी रहने देती हूँ। जैसे हम बिरयानी के लिए एक कणी रहने देते हैं ना, मैं वैसी रख रही हूँ। आप चाहें तो पूरे पका सकते हैं। चलिए बढ़िया से हो चुके हैं, एक कणी बची हुई है तो इसे मैं निकाल के नितार लेती हूँ। और जब आप नितार लें तो इसे मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ, सो दैट वो जो भाप के अंदर और ज़्यादा आगे पके ना। नहीं तो ज़्यादा पक जाएंगे तो ज़्यादा टूटने फूटने लगेंगे ना। इसके लिए बस जैसे ही मैंने निकाल लिया उसे प्लेट में डाल दिया और थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दीजिए, तो हल्का ठंडा हो जाएगा, तो वो आगे पकेगा नहीं, वो प्रोसीजर वहीं रुक जाएगा। एक फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे डालकर बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ, ये थाई पोर्शन है, चिकन है, आधा किलो है। चर्बी निकाल लिया और मैंने ऐसे लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स कर लिए, धोई हुई है। चलिए जब 1 मिनट हो जाती है, लहसुन फ्राई हो जाता है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारी चिकन धोई हुई डाल दीजिए। आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, उसमें थोड़े और लंबे लंबे पीस दिखेंगे। मैंने नमक डाल दिया है 1 छोटा चाय का चम्मच, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता चिकन का। देख सकते हैं बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। अब ये है 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 2 छोटी चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर स्पाइस मैंने डाला है 3 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो ये लेस स्पाइसी लेकिन कलर हमें देगा इस वाली रेसिपी में। और इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर हो स्पाइसी वाला और नॉन स्पाइसी वाला, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए, या फिर ओरेगानो हो तो ओरेगानो डाल दीजिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और उसे मीडियम आंच या फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए मसाले के साथ चिकन को भून लीजिए। सो दैट बाय दिस टाइम जो पानी है इसमें चिकन मसाले के साथ भून भी जाएगी, थोड़ा सा मसाला भी भून जाएगा, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा ना। तो चलिए जब अच्छा बढ़िया सा भून जाए और इसका तेल छूटने लगे, मतलब मसाला भून चुका है, तो मैंने यहाँ क्या किया, पानी डाल दिया आधा कप, और इसे इसके डालने के बाद एक बार चला लीजिए, उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। बढ़िया उबाल आ जाए स्लो आंच करके ढककर 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। चलिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन बढ़िया से पक चुकी है, हल्की हल्की मसाले वाली ग्रेवी दिख रही है आपको। रहने दीजिए, थिक थिक ग्रेवी है, चलेगा, हमें आगे का प्रोसीजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये तकरीबन तीनों कलर की शिमला मिर्च है, बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी काटी है, और एक बड़ी प्याज थी, उसे भी लंबा लंबा काट लिया है। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए, ये सारी चीज़ें आप जो वेजिटेबल्स डाल रहे हो, तो तकरीबन बस 8-10 सेकेंड ही पकाइएगा। उसके बाद है ना चीलोई को कर दीजिए स्लो आंच, क्योंकि अभी मैं आपको सारे सॉसेस बता देती हूँ क्या डालने हैं। अब ये राइस के लिए है तो मैं यहाँ ले रही हूँ 8 टेबल स्पून टमाटो केचप। ये है 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। ये है 2 टेबल स्पून रेड गार्लिक चिली सॉस। आप चाहें तो चारों रेड चिली सॉस ही डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर। नमक बराबर से डाला हुआ था तो मैं ये डाल नहीं रही हूँ, आप चाहें एडजस्ट करने जैसा लगे तो डाल दीजिए। बढ़िया सा चला लीजिए और इसमें हल्का सा उबाल आ जाने दीजिए। वैसे सॉसेस डालने के बाद मीडियम आंच कर दीजिएगा। हाँ,
फ्राई पैन ना मुझे छोटा पड़ रहा है तो मैं कढ़ाई में डालकर इसमें उबाल आ जाने देती हूँ। अब बात ये है, उबाल आ जाने के बाद आप चाहें तो पानी बिल्कुल भी ना डालें, या फिर आप 1/4 कप डालें, या फिर मेरी तरह मैंने 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा डाला है और आधे कप से कम डाला है। मुझे थोड़ा-सा स्पाइसी चाहिए ये वाली राइस, तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, वो भी गार्लिक वाला। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना है, आप स्किप कर सकते हैं। इसे चला लेती हूँ और इसमें उबाल आ जाने देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर पानी जो डाला है 1/4 कप से आधे कप के दरमियान में, वो इसके लिए क्योंकि मेरे चावल में एक कणी मैंने रखी थी। अगर आपके चावल पूरे पके हुए हैं तो आप पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 1/4 कप से एकदम कम पानी डालिएगा, मतलब 3-4 टेबलस्पून जितना डालिएगा। मैंने नमक भी, आपने देखा, एडजस्ट किया है। जब बढ़िया सा एडजस्ट हो गया, मिक्स कर लीजिए और ये जो चावल साइड पे रखे हैं ये डाल दीजिए। चावल डालने के बाद बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने स्लो से मीडियम के दरमियान रखा है। जब बढ़िया मिक्स हो जाए तो इसे ढक कर दम पर 10 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक भाप नहीं छूट जाती। अब मैं इसके लिए जैसे पका रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मेरी चावल के अंदर हल्की सी कड़ी रह गई है, तो मैंने उसके लिए उसमें पानी भी डाला है और थोड़ा ढक कर भी रख रही हूँ। बस अगर आपने पानी नहीं डाला है और आपका चावल पूरी तरीके से पके हुए हैं तो बस बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर, और हो गया हमारा। मेरा भी पक गया, 10 मिनट हो चुकी है। थोड़ा सा मैं स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और गर्मा गर्म निकाल लेती हूँ बढ़िया सा चिकन फहीटा राइस। बहुत ही बढ़िया डिलिशियस लगता है। वैसे अब मैंने, जब अगर आप पानी डालकर फिर चावल को डालकर फिर उसे पकाकर जब सर्व करते हो ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बढ़िया सा वो जो हमारे जो वेजिटेबल्स है ना, उसमें भी फ्लेवर आ रहे हैं और चावल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है, जो कि आम तौर पे नहीं होता। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो इतना फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आपने डालना है पानी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो टोटली स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ही, मतलब 1/4 कप जितना ही पानी डालिएगा, या फिर 1-2 टेबलस्पून डालिएगा, या फिर स्किप कर दीजिएगा। टोटली आपके ऊपर है। चलिए इसे मैं गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। कुछ लोग तो टमाटर सॉस डालने के बजाय टमाटो का पेस्ट डाल के उसे, जैसे 1 पॉट मील कैसे बनाते हैं हम, जो पुलाव टाइप बनाते हैं वैसा बनाते हैं, बट मैंने वैसा नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, तो मैंने यही तरीके से बनाया है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा कनी रह गई थी, मैंने रखी थी, तो उस हिसाब से मैंने जब पानी डालकर जब उन्हें दम पर रखा तो जो फ्लेवरफुल हुए, तो मतलब बहुत ही मज़ा आया खाकर। सब्जी में भी फ्लेवर आया और चावलों में भी फ्लेवर आया, जो कि हम सिर्फ मिक्स कर लोगे, आप कड़ी नहीं रहेगी और सिर्फ मिक्स कर लोगे तो उसमें वैसा फ्लेवर नहीं आएगा। तब भी ये आपकी टोटली चॉइस है, आपने जैसा बनाना, दोनों भी तरीके सही है। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, इस वाले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, आप मुझे पिक्चर भी भेज सकते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।